तुम्हें अब तक तुम्हारी जिंदगी में एक टाइम तो भी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को जादू कराने किसके पास गए क्या? तुम्हें जरा सोचो, तुम्हें नहीं गए तुम्हें? तो वैसा तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं गए रहते, उन्होंने भी जो है जादू का हल निकालने गए रहते, जादू कराने किसी भी नहीं गए रहते। बहुत बारीक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जरा समझे तो थोड़ा जो है वो बात क्लियर होती। मतलब क्या कहता हो, परसेंटेज वाइज भी अगर हमें सर्वे करेगा बोले तो अब मेरे भाई खानदान में, दोस्ता में, मोहल्ले में एक 5 से 10 दुश्मना रहेंगे, तो समझो। लेकिन भाई एक अकेले के बारे में तो कब तो ख्याल आया क्या मैं इसे जादू कराना, इसे का तो नहीं आया। किसके तो पास गया क्या, इसे क्या तो कराना का तो हूँ हजरत में ही, कैसा का तो एक टिम भी गया नहीं मैं। वही सच हमारे रिश्तेदार भी मेरे बारे में 10 दुश्मन है, उन्होंने भी नहीं गए रहते एक टिम भी मेरे बारे में कराने। उन्होंने भी अपने टेंशन में रहते, मुझे कौन तो करे कि का तो समझ में बात। तो वैसा कौन भी जो है नहीं कराते, एक आध हो सकता हो, वरना 99% हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना वो स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा टेंशन लेने की वजह से, और जो है वो खुद हमारे करतूत रहते, हमारे हम ना फैसला करने की सलाहियत ही नहीं। जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे गलत सलत करे रहते जिसकी वजह से जो है वो हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं रहती कि सही फैसला क्या करना का। तो वो एक अलग टॉपिक हो। कभी सजा भी रहती गुनाह की, कितने गुनाह हमारे से ये पैदा होने से लेकर अब तक का अगर गिने का तो बोले तो एक लिस्ट बन जाती है उसकी। फिर क्या तमन्ना करते तुम्हें कौन से नेक का तो बोल को ये तस्वुर करे कि आसमान से खजा नाजिल होना, मनो सलवा नाजिल होना का तस्वुर करते। कितने नमाजा छोड़े, कितने लोगों का दिल दुख है, कितने लोगों के पैसे है। अब उसकी सजा दुनिया में मिलती रहती, कभी कभार आजमाइश रहती। तुम्हें नेक रहते लेकिन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान रहता, जो छोटे मोटे गुनाह रहते वो माफ करके मरने के फौरन बाद जो है अल्लाह आपको जन्नत में दाखिला देना चाहता। इसीलिए जो है वो कभी कभार वो आजमाइश आती।